नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावलियुतनिदाता। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाश સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં ગાથા 109 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે. હવે આજે ગાથા 110 અને ગાથા 111 નો સ્વાધ્યાય આપણે લઈએ છીએ. गाथा 110 ना उपोद्घात में कहे छे कि आगे ऐसा कहते हैं कि भगवान का ही नाम परलोक है. भगवान नु नाम ज परलोक छे. गाथा 110 मुनिवर वृंदानां हरिहराणाय मनसि निवसति देव परस्माद अपि परतरः ज्ञानमयः स उच्यते परलोकः. गाथा 110 ना अन्वयार्थ में कहे छे कि यह मुनिवर वृंदाना हरिहराणा जो आत्मदेव मुनीश्वरों के समूह के तथा इंद्र व वासुदेव रुद्रों के मनसी निवसती चित्त में बस रहा है, सह परस्माद अपि परतः वह उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट ज्ञानमय परलोक उच्यते. ज्ञानमय परलोक कहा जाता है. जो आत्मदेव एटले आत्मा जो आत्मदेव मुनीश्वरों के समूह के तथा इंद्र व वासुदेव रुद्रों के चित्त में बस रहा है, वह उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट ज्ञानमयी परलोक कहा जाता है. गुजराती में गाथा लईए. हरिहर मुनिवर वृंदना मनमा वसता देव परथी पण पर ज्ञानमय ते परलोक सदैव. जे आत्मदेव मुनिओ इंद्र वासुदेव तथा रुद्रोना हृदय में निवास करे छे ते उत्तम में उत्तम छे तथा ज्ञानमय छे ते शुद्धात्मा परलोक कहेवाय छे. बधाना आत्मा शक्ति अपेक्षाए तो परमात्मा ज छे, शुद्ध छे, पवित्र छे, पूर्ण छे. पण अहींया पर्यायनी वात लेवी छे એટલે કે છે કે મુનિઓ इंद्र वासुदेव तथा रुद्रोना हृदयमां जे आत्मा निवास करे छे એટલે કે एवा महापुरुषोना आत्मानी वात करी छे कि जेमने पोताना आत्मानुं स्वसंवेदन छे. तो ए आत्मा ने उत्तम में उत्तम छे तथा ज्ञानमय छे एवा शुद्ध आत्मा ने परलोक कहेवाय छे. एनो विस्तार करता कहे छे कि पर एटले उत्कृष्ट वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव वाळो आत्मा. तेनो जे लोक एटले अवलोकन निर्विकल्प समाधि में अनुभव करवो. चिदानंद ज्ञान आनंद स्वरूप भगवान आत्मा एनो निर्विकल्प समाधि में अनुभव करवो ते परलोक शब्दनो अर्थ छे. अहींया परलोक द्वारा अहींया पर्यायने दर्शावी छे
કે આવો અનુભવ કરવો, જ્યારે અનુભવ થાય છે તો અનુભવમાં જે આવે છે તે જ પરમાત્મા છે અને એ જ પરલોક છે એમ કહેવું છે. અથવા જેના પરમાત્મા સ્વરૂપમાં એટલે કેવળ જ્ઞાનમાં જીવાદિ પદાર્થો દેખાય છે, માટે તે પરમાત્માનું નામ પરલોક છે. કેવળી ભગવાન એ પરમાત્મા, એમનું નામ પરલોક છે. વ્યવહાર નહીંથી સ્વર્ગ મોક્ષને પરલોક કહે છે. સ્વર્ગ તથા મોક્ષનું કારણ ભગવાનનો ધર્મ છે, માટે કેવલી ભગવાનને પણ પરલોક કહેવામાં આવે છે. પરમાત્માની સમાન જે પોતાનો આત્મા છે તે જ પરલોક છે, તે જ ઉપાદેય છે. અહીંયા શક્તિ અપેક્ષાએ આત્માની વાત લીધી, છેલ્લે શક્તિ અપેક્ષાએ પરમાત્માની સમાન જે પોતાનો આત્મા છે તે જ પરલોક છે, તે જ ઉપાદેય છે, અને એને પછી ઉપાદેય કહું. આ ગાથા 110 થઈ. તે પછી ગાથા 111 છે. 111 उद्गात में कहे छे कि आगे ऐसा कहते हैं, जिसका मन निज आत्मा में बस रहा है वही ज्ञानी जीव परलोक है. જેનું મન પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહ્યું છે, મન કહેતા પોતાનો જ્ઞાન દર્શનનો ઉપયોગ. મન એટલે વિકલ્પની વાત નથી, મન એટલે પોતાના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગ. જે સ્વરૂપમાં જ રહ્યા છે, આત્મામાં રહ્યા છે, સ્વરૂપમાં રહ્યા છે, તે જ્ઞાની છે અને એ જ પરલોક છે. એમ અહીંયા 111મી ગાથામાં કહે છે. તો ગાથા 111. સહ પર ઉચ્યતે લોક પર યસ્ય મતિ તત્ર વસતિ યત્ર મતિ તત્ર ગતિ જીવસ્ય એવ નિયમેન એન ભવતિ. 111મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે યસ્ય મતિ तत्र वसति, जिस भव्य जीव की बुद्धि उस निज आत्म स्वरूप में बस रही है, अर्थात विषय कष्टाय विकल्प जाल के त्याग से स्वसंवेदन ज्ञान स्वरूप कर स्थिर हो रही है. स परह परलोक वह पुरुष निश्चय न कर उत्कृष्ट जन उच्चते कहा जाता है. अर्थात जिसकी बुद्धि निज स्वरूप में ठहर रही है वह उत्तम जन है. येन यत्र मति ही तत्र एव जीवस्य गति ही नियमेन भवति. क्योंकि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही जीव की गति निश्चय न कर होती है, ऐसा जिनवद देव ने कहा है. अर्थात शुद्ध आत्म स्वरूप में जिस जीव की बुद्धि होवे उसको वैसी ही गति होती है. जिन जीवों का मन निज वस्तु में है उनको निज पद की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं. ગુજરાતીમાં ગાથા લઈએ. જેની મતિ પરમાત્મામાં વસે તેહ પરલોક, જ્યાં મતિ ત્યાં ગતિ નિશ્ચય જીવની થાય અવિલોક. જેવી મતિ તેવી ગતિ. જેવી મતિ એટલે જેવી બુદ્ધિ તેવી ગતિ થાય. એ વાતને ગાથામાં સમાવી લીધી છે. 111મી ગાથા ના અર્થમાં અહીંયા કહે છે કે જે ભવ્ય આત્માની બુદ્ધિ પોતાના શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપમાં વસે છે. જો અહીંયા બુદ્ધિનો અર્થ ઉપયોગ કરવાનો છે,
જે ભવ્ય આત્માની બુદ્ધિ પોતાના શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપમાં વસે છે, એટલે પોતાના ઉપયોગ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને વિશે રહે છે, એમાં વસે છે, ત્યાં એકાગ્રતા કરે છે. એટલે કે વિષયરૂપ વિકલ્પ જાળનો ત્યાગ કરીને વિકલ્પોને છોડીને આ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને છોડીને સ્વસંવેદન જ્ઞાનમાં સ્થિર થાય છે. તે પુરુષ નિયમથી પર એટલે ઉત્કૃષ્ટ જન કહેવાય છે. તે પુરુષ નિયમથી ઉત્કૃષ્ટ જન કહેવાય છે. અર્થાત જેની બુદ્ધિ સ્વરૂપ સ્થિત છે તે ઉત્તમ જન છે. કારણ કે જેવી બુદ્ધિ હોય છે તેવી જ જીવની ગતિ થાય છે, એમ ભગવાને કહ્યું છે. જેવી બુદ્ધિ હોય તેવી જ જીવની ગતિ થાય છે, એમ ભગવાને કહ્યું છે. બુદ્ધિ, અહીંયા બુદ્ધિ કહેતા એના વિકલ્પોની વાત લીધી છે. જેવા વિકલ્પો કરે છે અને જેવા વિકલ્પો સાથે એના ભાવ છે એ પ્રમાણે એની ગતિ થાય છે, એમ ભગવાને કહ્યું છે. એટલે જ્યાં જ્ઞાન રોકાઈ રહ્યું છે, 12મા પરમાં રોકાઈ રહ્યું છે અને વિભાવ ભાવે થાય છે, તો પછી એવા જ આશ્રમ અને બંધ થાય છે અને એવી ગતિ થાય છે. પરંતુ જેના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગ સ્વરૂપ તરફ વળ્યા છે અને જે સ્વરૂપમાં રોકાઈ ગયો છે, એટલે કે જેનું જ્ઞાન સ્વરૂપનો અનુભવ કરવામાં રોકાયું છે, એ ઉત્કૃષ્ટ જન છે. એને વિતરાગી પરિણામ થાય છે, મોક્ષ માર્ગના પરિણામ થાય છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે તેથી જે જીવનું મન નિજ સ્વરૂપમાં સ્થિત છે તેઓને નિજ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમાં સંદેહ નથી. જે જીવનું મન નિજ સ્વરૂપમાં સ્થિત છે, જો મન કહેતા વિકલ્પ નથી સમજવાનો, મન કહેતા જ્ઞાન, એના મતિશ્રુત જ્ઞાન દ્વારા એ સ્વરૂપમાં સ્થિત થાય છે, તો એને પોતાના પદની પ્રાપ્તિ, નિજ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમાં કોઈ શંકા નથી, સંદેહ નથી. જે જીવ આર્ત રૌદ્ર ધ્યાનને વશ થઈને 12મા પરનું લક્ષ કરે, સ્વરૂપથી ચ્યુત થઈ અને 12મા પરનું લક્ષ કરે છે, તો એને અનેક પ્રકારના ભાવ થાય છે. એમાં આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન થાય છે, અને એમ આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનને વશ થઈને શુદ્ધ આત્મ ભાવનાને છોડીને રાગાદી વિભાવ ભાવોમાં પરિણમે છે. તે દીર્ઘ સંસારી થાય છે. જો ધર્મ ધ્યાન કરતો નથી તો 12મા એને આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન થાય છે. અહીંયા ભરત ક્ષેત્રને વિશે હવે તીર્થંકર ભગવાન, કેવડી ભગવાન તો રહ્યા નહીં, હવે થવાના નથી. હવે આ કાળમાં કોઈ શ્રેણી ચડી અને શુક્લ ધ્યાન પ્રગટ કરે અને શ્રેણી ચડે અને કેવડી થાય, એ તો હવે થવાનું નથી. એટલે જે 4 ધ્યાન કહેવામાં આવે છે, આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન, ધર્મ ધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાન, તો એમાંથી શુક્લ ધ્યાન હવે થતું નથી. અને આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન છે એ તો ભવના ભ્રમણનું કારણ છે. તો હવે બાકી શું રહ્યું? ધર્મ ધ્યાન. વર્તમાનમાં જીવે ધર્મ ધ્યાન કરવા જેવું છે. જો ધર્મ ધ્યાન નહીં કરે તો આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન થશે 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 ને થશે. કેમ કે જીવ ક્યાંક ને ક્યાંક એ લક્ષ કરે છે, એ કોઈકનું જ્ઞાન કરે છે, અને જો પરનું લક્ષ કરી અને એનું જ્ઞાન કરવા જાય છે, તો જ્ઞાન કરતા કરતા આગળ વધી અને એવો વિભાવ ભાવે પરિણમી જાય છે, શુભાશુભ ભાવે એવો થઈ જાય છે કે એને ભાન રહેતું નથી કે પોતે કોણ છે. પણ 12મા પરનું લક્ષ છોડી અને જે પોતાના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગને સ્વરૂપ તરફ વાળે છે, લક્ષ સ્વરૂપ તરફ કરે છે, સ્વનું લક્ષ કરી અને સ્વનો અનુભવ કરે છે,
તો એ જીવને પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે અને એ જ ધર્મ ધ્યાન છે. એ જ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનું ધર્મ ધ્યાન છે કે જેમાં એ નિર્વિકલ્પ થઈને પોતાના સ્વરૂપને અનુભવે છે. એને શાંતિ આનંદનું વેદન હોય છે. આ ધર્મ ધ્યાન માટેનો જ ઉપાય કરવા જેવો છે. જો ધર્મ ધ્યાનનો ઉપાય નહીં કરે તો એ આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન તો જરૂર કરવાનો છે. નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં નથી ને બહાર છે તો બહારમાં એનો ઉપયોગ ફર્યા કરે છે. એક ક્ષણમાં તો કેટલી જગ્યાએ એનો ઉપયોગ જાય છે અને જેની સાથે એ ઉપયોગ જોડાય છે એના જ્ઞાન કરતો કરતો એમાં એ તારાપણું ને મારાપણું કરે છે, ઇષ્ટપણું ને અનિષ્ટપણું કરે છે, એમાં એકત્વ મમત્વ કરે છે, એમાં કર્તા બુદ્ધિ કરે છે. એમ અનેક પ્રકારે વિભાવ ભાવે થઈ, શુભાશુભ ભાવે થઈ અને આશ્રવ અને બંધ કરે છે. એટલે ભવના ભ્રમણ નિશ્ચિત છે. જો ધર્મ ધ્યાનનો પુરુષાર્થ કરે છે અને સ્વવિકલ્પ દશામાં દ્રષ્ટિ એવી થઈ છે કે પોતે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરે અને સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે જ પ્રયત્ન કરતો હોય, વારંવાર એમ જ સાચો પ્રયત્ન કરતો હોય તો એને પુણ્યના બંધ થાય અને સાચો પુરુષાર્થ કરે તો સ્વનું લક્ષ થાય અને સ્વ તરફ વળી જાય તો સહાનુભૂતિ પણ થાય. પણ એવી દ્રષ્ટિ જ કરતો નથી, એવી ધર્મ ધ્યાનની દ્રષ્ટિ જ નથી, એને એ તરફની રુચિ જ થતી નથી, તો પછી એને આર્ત ને રૌદ્ર ધ્યાન થવાના, એમાં કઈ નવાઈની વાત નથી. અને અનાદિથી જીવ એ જ કરતો આવ્યો છે. અહીંયા કહે છે કે જે જીવ આર્ત રૌદ્ર ધ્યાનને વશ થઈને શુદ્ધ આત્મભાવનાને છોડીને રાગાદી વિભાવ ભાવોમાં પરિણમે છે તે દીર્ઘ સંસારી થાય છે. આ રીતે દીર્ઘ સંસારી થાય છે. અને જે જીવ રત્નત્રય રૂપ પરમાત્મ તત્વની ભાવનામાં લીન થાય છે, ભાવનામાં એટલે એની એકાગ્રતામાં, એની એકાગ્રતા કરવાના પુરુષાર્થમાં જે પ્રવર્તે છે તે સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરે છે. આગળ વધીને ચારિત્રનો પુરુષાર્થ કરી અને મુક્તિને પામે છે, એટલે મોક્ષ પામે છે. અને એમ જાણી રાગાદી વિકલ્પો છોડી પરમાત્મ તત્વની ભાવના કર્તવ્ય છે. એકમાત્ર પોતાના પરમાત્મ સ્વરૂપની એકાગ્રતા કરવી એ જ આ જીવનમાં કાર્ય બાકી છે, એ જ કરવા જેવું છે. એ સિવાય આ જીવને બીજું કોઈ કાર્ય નથી. આ જીવ ખરેખર બીજું કાર્ય કરી શકતો નથી, માત્ર જ્ઞાન કરે છે, બીજું કાંઈ કરતો પણ નથી. અને એ જ્ઞાન દ્વારા જ પોતે પોતાના સ્વભાવે પરિણમી જાય છે, સ્વાનુભૂતિ કરે છે. અને એ જ જ્ઞાન દ્વારા જો પરનું લક્ષ કરે છે તો વિભાવ ભાવે પરિણમે છે. એટલે જ્ઞાનની દિશા પલટી નાખવાની છે. જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગને સ્વ તરફ વાળવાના છે. તો એ રીતે 110 અને 111 બે ગાથા થઈ. હવે આ ગાથાઓ પર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે લઈએ છીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 3, એના પાના નંબર 352. आगे ऐसा कहते हैं कि भगवान का ही नाम परलोक है. परलोक, परलोक ही भगवान ही परलोक है. मुनिवर विंदई हरिहरं जो मणि निवसई देव परई जे परतरु नानमो सुचई परलो. जो आत्मदेव ये है ना शब्दार्थ. हाँ, भगवान आत्मदेव मनीश्वरों के समूह के, मुनीश्वरों समूहना मुन्नमा ही भगवान वसते हैं. हाँ हाँ हाँ, जिसकी ज्ञान की दशा में पूर्णानंद प्रभु वसते हैं.
पुण्य ने राग ने निमित्त वस्ते नहीं। हाँ, एम कहते हैं भारी माल भाइयों। समझ में आया? मुनीश्वरों ना समूह ने, इंद्र ने और वासुदेव ने रुद्र, उसकी ज्ञान की पर्याय में भगवान पूर्णानंद वसते हैं। वर्तमान मन इस ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की वर्तमान पर्याय में पूर्ण भगवान वसते हैं। भगवान का वास अपने ज्ञान की पर्याय में है। समझ में आया? इस रुद्रों के मन में जो वस रहा है वो उत्कृष्ट है, भी उत्कृष्ट ज्ञान में ही परलोक है। ये परलोक है। रागना दयादान विकल्प से भी पर भिन्न ही परलोक है। राग से भिन्न अवलोकना सुख हो, इसको नाम परलोक है। पुण्य पाप का विकल्प से, निमित्त से भिन्न भगवान जी आत्मा पूर्णानंद स्वरूप, उसको अवलोकना, ये परलोक है। पर को, पर प्रधान को अवलोकना ये परलोक है। समझ में आया? परलोक है। विकल्प से पार, पर, पार ने पर, अवलोकन करने लायक है तो ये परमात्मा, उसको परम परलोक कहते हैं। पर अवलोकन, लोकंती थी लोक हो। राग से, निमित्त से भिन्न पूर्णानंद परमात्मा अपना स्वरूप, ये अवलोकन के लायक है न। ये अवलोकन पर का, उसका नाम परलोक है। तो समझ में आया? आगे बात है। परलोक आ जाता है भावार्थ। परलोक शब्द का अर्थ ऐसा है कि परनाम उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, ऊंचा में ऊंचा, वितराग चिदानंद। भगवान आत्मा का स्वभाव वितराग है और चिदानंद है, ज्ञानानंद। चिद नाम ज्ञानानंद है। वितराग में चारित्र कहा, त्रिलोक टिकाव, और ज्ञान ने आनंद, ज्ञान ने आनंद सुख लिया। और शुद्ध स्वभाव, इतना विशेषण दिया भगवान अंतर का। वितराग, उत्कृष्ट, चिदानंद, शुद्ध स्वभाव आत्मा, उसका लोक, ये आत्मा उसका लोक अवलोकन है ना। घेनी बात बहु भगवान। इससे जो वितराग, चिदानंद, शुद्ध स्वभाव, त्रिकाव, ये पर और लोक अवलोकन, इससे निर्विकल्प समाधि में अनुभवना। ऐसा भगवान परम वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव जो अपना पूर्ण ध्रुव है, ऊपर और लोक अवलोकन करना, उसको अवलोकन करना, अर्थात निर्विकल्प समाधि में अनुभवना, ये अवलोकन। ये बात से भाई महाराज बापू, राग रहित
शांति वितरागी शांति द्वारा ये पर नाम सर्वोत्तर चिदानंद वितराग उसका निर्विकल्प समाधि में अवलोकन न देखना उसका नाम परलोक है। लो व्याख्या जुदी से भैया तो समझ में आया। पर लोक दो शब्द, पर नाम उत्कृष्ट वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव, ये पर की व्याख्या हुई। अरे लोक उसको लोकन थे अवलोकन, अवलोकन का अर्थ कि राग रहित वितरागी शांति द्वारा उसका अनुभव करना, ये अवलोकन कहने में आता है। उसको परलोक कहते हैं। आई व्याख्या कोई साम्भी नो है। तो परमात्मा प्रकाश है तो कहते हैं कि परमात्मा स्वरूपे तुम है। और प्रकाश का अर्थ ये परमात्मा स्वरूप ये टिकाव है उसको पर कहते हैं। और प्रकाश का अर्थ उसका अवलोकन करना, अवलोकन का अर्थ राग रहित वितरागी समाधि द्वारा यह परम उत्कर्ष में अनुभवना, उसका नाम परलोक कहते हैं। शब्द तो हम जाए वैसे जीणी भाषा समझ में आया। तेरा परलोक तेरे में है एम कहते हैं। ये न्याय देखा है ये बिना तो अवलोकन होता नहीं हम कहते हैं। एकला ज्ञान में जानना 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 ही जानना अर्थ का आ है। समझ में आया। भगवान पर सर्वोत्कृष्ट वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव नित्यानंद प्रभु, उसको लोक, ये तो पर कहा, अरे उसको लोक लोकंते, उसको लोकंते अवलोकनते, अवलोकनते अर्थात राग रहित निर्विकल्प शांति द्वारा अनुभव करना, उसका नाम परलोक कहने में आता है। समझ में आया। कोई आंधळी नहीं કેટલાક जिंदगी में तो कोशिश परलोक करना ही कहते हैं। परलोक है उसको करना। भगवान कहियो न पहलो पर नाम उत्कृष्ट, क्या उत्कृष्ट? वितराग चिदानंद अरागी स्वभाव, भगवान ज्ञानानंद शुद्ध स्वभाव ये पर અને લોક લોક્યંતે અવલોકંતે, અવલોકંતે એટલે અર્થાત व्यवहार तंत्र का विकल्प को भी छोड़कर अंदर निर्विकल्प द्वारा आत्मा का अनुभवना, ये अवलोकन लोकंते कहने में आता है। किसको? कि पर को। पर किसको? कि वितराग चिदानंद स्वभाव उसको। समझ में आया। एक इधर है अब સાંભળ્યું ન હોય બાપ દાદા કોઈ નાગરભાઈ ને એ તો સ્થાનક રહેશે था ને। હવે દિગંબર એને સાંભળ્યો નથી ને ઠેકાણા નથી। પૂછવાનું નહીં હે એનો બાપ કહેતો હતી 10મી સાલમાં વિઠ્ઠલભાઈ આનંદ कि महाराज देवगुरु ने शास्त्र तो शुद्ध है, तो शुद्धि पर कहवाय
મ્યુનિસિપાલિટીના હોલમાં વ્યાખ્યાન ચાલતું હતું ને 10ની સાલ 22 વર્ષ થવા. મ્યુનિસિપાલિટીનું અત્યારે મંદિર નહોતું, હવે મંદિર થયું દિગંબર મંદિર. હવે મંદિર મોટું છે બોટાદ. આ તો 10ની સાલની વાત છે. પછી મંદિર થયું ને કઈ સાલ થયું પછી થઈ ગયું. હવે તો મંદિર થયું, પ્રતિમા મોટા, હોલ છે મોટો. હે 10માં છે. 10માં વાંચ્યો તમારાથી. પણ મ્યુનિસિપાલિટીમાં વ્યાખ્યાન ચાલતું ત્યારે તો હોલ નહોતું ને. હોલ પછી ગયો મંદિર થયું. એ સાચી વાત. એમ કે દેવ સિદ્ધ પરમાત્મા, અરિહંત પરમાત્મા, ગુરુ નિગ્રંથ મુનિ વિતરાગી, એ આત્મા से પર કહેવામાં આવે. એ તો પોતાના છે. અરે પર હે અપૂર તો સમજ में आया. અને ખરેખર પર તો તેરી ચીજ હૈ. પ્રધાન પર ઉત્કૃષ્ટ વિતરાગ चिदानंद मूर्ति प्रभु. चैतन प्रतिमा वितराग मूर्ति प्रभु. चैतन प्रतिमा वितराग चिदानंद उत्कृष्ट शुद्ध स्वभाव. ये पर उसको लोकंते अवलोकनते निर्विकृत स्वादा द्वारा अनुभवता એને લોક कहने में आता है. આવી વાત છે. પૂર્વાઈ તમારે રૂંઢિયામાં તો કોઈ સાંભળવાને મળ્યું નથી. આવી મોટો વાત છે. प्रभु तुम क्या छो. कहते कि तुम क्या है. कि हम है विकल्प से पार. व्यवहार वित्नत्रय है उसके पार. दिन कैसा है दिन कि उत्कृष्ट वितराग चिदानंद स्वभाव में हूँ. समझ में आया. ये तो हुआ रहा, पर उसके जाने किसने. उसको जाना किसने कि जिसने इसको परलोक कहिए. कि जिसने राग रहित निर्विकल्प रागी शांति द्वारा સમાધિ કીધી છે ને. સમાધિનો શાંતિ છે. એટલે બાવા ચડા સમાધિ અહીં નથી. બોલા લોકો કે બાવા સમાધિ, એ તો અજ્ઞાની છે. લુગેશ્વર છે સમાધિ વાર મોટું નહીં હતું. આ લોકો આવે પણ એ લોકો પરિચય નહીં સમાધિ પાઠમાં. ભગવાન वाणी मन कर्म शरीर कुटुंब परिवार से तो भिन्न, कर्म से तो जुड़ो भगवान. પણ વ્યવહાર ધર્મનો જે વિકલ્પ है उससे भिन्न जुड़ो परमात्मा. ये शुद्ध चैतन स्वभाव उसको यहाँ पर कहने में आता है. प्रधान नाम मुख्यता. और उसको लोक, उसको निर्विकल्प शांति द्वारा अनुभववा. एनु नाम पर ने लोकंते अवलोकन किया, देखा, अनुभया. उसका नाम परलोक कहने में आता है. આવી વાત છે. અહીં કહે છે કે ભાઈ અહીંથી મરીને પરલોકમાં જવું છે. ક્યાં પરલોક? એ તો સ્વર્ગ નહીં. એ કે છે સ્વર્ગ ને મોક્ષ પરલોક છે, પણ એના કહેને વાળા તો ભગવાન સર્વજ્ઞ હૈ.
ये सर्वज्ञ का धर्म, तो सर्वज्ञ का धर्म ये मोक्ष का मार्ग प्रकट है, उसमें राग बाकी रहे स्वर्ग मिले, तो ये भी भगवान का धर्म से मिलता है। समझ में आया? हाँ, ये पीछे कहेगा आखिर में कि स्वर्ग ने मोक्ष को भी परलोक कहिए, यानी इस स्वर्ग ने मोक्ष को समझाने वाला सर्वज्ञ भगवान है। तो सर्वज्ञ का भगवान का जो धर्म है, ये परिणाम उत्कृष्ट आत्मा का जानने वाली निर्विकल्प समाधि, ये धर्म है। અને वो धर्म से मुक्ति होती है। ये धर्म में थोड़ा बाकी राग रह जाए, स्वर्ग मिलता है। समझ में आया? और प्रश्न नहीं क्या था ओमकार ना, कोई प्रश्न क्या था पर परसों? कामदम मोक्षदम છે ઓમકારાય નમો નમઃ, એમ કે આમાં કામદમ છે ને? ओमकार मेंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिनम, कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः। प्रश्न हुआ था कोई 2-3 दिन पहले? है किसने? हाँ, प्रश्न। तो वो क्या ये कहते कामदम मोक्षदम, कामदम देनारा मोक्ष न देनारा, कामदम मोक्षदम। क्या उसका कि भगवान परमानंद स्वरूप जी उत्कृष्ट कहा, उसका कहने वाला, उसकी धर्म की कहने वाला तो भगवान है कि तेरी चीज ऐसी है ना, उसमें तो निर्विकल्प समाधि द्वारा जान, तो ये निर्विकल्प धर्म है और उसका आश्रय जो आत्मा इत्यादि वस्तु है, ये भगवान ने कहा। और उसमें से मुक्ति, उस निर्विकल्प समाधि से मुक्ति हो, અને રગ બાકી રહી જાય, પૂर्ण वितराग न हो, तो बीच में राग तो आता है, व्यवहार धर्म, तो वही राग का फल स्वर्ग है। ये कामदम है, कामदम कामना देने वाला, मोक्ष दम मोक्ष ना देने वाला। मानसो अर्थ समझता नहीं, एमने हाकी जाएगा। शब्द क्या है, उसमें अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, गड़िया ने भूखी जाए बस। गड़िया क्या कहते तुम्हारे? पाड़ा कहते हैं, पारा। हाँ, जो है चिदानंद शुद्ध साहस निर्विकल्प समाधि में अनुभवना। है ये परलोक है, एक शब्द हुआ। अथवा जिसके परमात्मा स्वरूप में केवल ज्ञान में जीवादि पदार्थ देखे जावे, जीवादि पदार्थ देखे जावे, इसलिए उस परमात्मा का नाम परलोक है। समझ में आया? परमात्मा स्वरूप में केवल ज्ञान में जीवादि पदार्थ देखे जावे, पर पदार्थ देखे जावे, माटी परलोक आत्मा को कहने में आता। दूसरा अर्थ क्या? तीसरा अर्थ क्या किया? पहले तो ये कहा कि सर्वोत्कृष्ट चिदानंद वितराग शुद्धात्मा, उसको निर्विकल्प समाधि से अवलोकना अनुभवना, माटी उसको परलोक कहते हैं। दूसरा जो केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, उसमें 9 पदार्थ जो भिन्न चीज है, ये उसमें जानने में आता, माटीपन उसको परलोक कहने में आता। तीसरी, अथवा व्यवहार नहीं कर स्वर्ग में, उसको परलोक कहते हैं। स्वर्ग ने मोक्ष, स्वर्ग ने मोक्ष का कारण भगवान का धर्म है। धर्म बिना स्वर्ग में जाते हैं तो अनंत लोगों गए, अनंत ये नहीं है कहते, एम कहते हैं। पर जिसने भगवान आत्मा का शुद्ध चिदानंद का अनुभव किया, धर्म का, और उसमें जो राग बाकी रहते हैं ये स्वर्ग में जाते हैं, तो उसका नाम परलोक कहने में मोक्ष भी मिला,
ये भगवान का धर्म जो कहते हैं, ये आत्मा का आनंद का धर्म। हाँ हाँ આવી વાતો ભારી માણસને કંઈક બહારનું કરવું હોય ને તો એ ઠીક પડે, પણ બહારનું કરવાનું હે નહીં। व्यवहार रत्नत्रयनी वांछा पण संकीर्ति को होता नहीं, क्यों परिग्रह है। व्यवहार राग ही परिग्रह, अपना मानना है तो परिग्रह मिथ्यात है। हाँ 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 समझ में आया। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, पंचमहाव्रत का परिणाम और शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र ज्ञानो इसको पकड़े तो परिग्रह है। समझ में आया। इनको तो विकल्प राग है, राग अपना माने तो परिग्रह हो गया। ज्ञानी को परिग्रह ने परनी वांछाना बे है नहीं। ये आयो ने भाई बस दोस्त अपरिगो अणीछो समय सार भाई बस 210 गत अपरिगो अणीछो नानी भणियो। जिसको ये शुभ राग है मेरा ऐसा परिग्रह नहीं ज्ञानी को। पैसा पैसा तो क्या धूड़ रही गई, એ શેઠ પૈસા તમારા ક્યાંય રહી ગયા ધૂળ। यहाँ तो अंदर में जो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा भाव ये राग है, नव तत्व की भेद वाली श्रद्धा भी राग है। शास्त्र का ज्ञान है न पर का ये राग है। मैंने पंचमहावर्तना समति गुप्ति ना भाव है न व्यवहार ये राग है। तो धर्मी को ये राग का परिग्रह नहीं, ये राग मेरा है ऐसा नहीं। मेरा माने तो मिथ्या परिग्रह लगता है। समझ में आया। अभ्यंतर परिग्रह कहा ने 14 अभ्यंतर परिग्रह है, 22 परिग्रह है, 24 प्रकार का परिग्रह है। तो अभ्यंतर में मिथ्या परिग्रह है? पहलो नंबर उसका है। राग नो विकल्प ये मेरा ये मिथ्या परिग्रह है। धर्मी ने परिग्रह नहीं और इच्छा नहीं, भावना नहीं। भाव आता है, भाव की भावना नहीं। क्या होजो वारंवार आवजो, ये तो असर है। समझ में आया। आता है उसके काल में कमजोरी से शुभ भाव आता है, पर उसकी भावना नहीं कि होजो वारंवार रहो, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि की होती नहीं। અને શુભ ભાવની ભાવના हो वारंवार રહેજો तो मिथ्या दृष्टि हुआ है। तो आश्रव की भावना करने वाला हुआ। भगवान आनंद का नाथ, उसकी एकाग्रता की भावना तो छोड़ दिया। समझ में आया। भावना तो अपना परमानंद स्वरूप में एकाग्र होना, ये भावना है। ये भावना को छोड़कर राग में एकाग्र है, मेरी चीज है, उससे लाभ होगा, मिथ्या परिग्रह। ये परिग्रह संकीर्ति को होता नहीं। बहुत शर्त मोटी। शर्त कहते ना, शर्त ऐसा करना चाहता है। शर्त शरत શરત એટલે હું બીજી ભાષા નહીં તમારી શરત કરમાં આ હોય તો शर्त ठीक है। शर्त इतनी शर्त है, भगवान कहते हैं
કે રાગ કા अपना माने इसकी शरत में मिथ्यात है અને सम्यक दृष्टि रागन आपने माने नहीं न राग की भावना करे ये शर्त है। क्या कहते हैं लोक में मानता कैसे? लोग आगे दुनिया से मानते हैं ज्ञानी ये कहते हैं यार, ये तो कहते बोला ना। लोक मुके पोक लोक ने क्या भान है, तो भगवान वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर का धर्म की बात होती है। समझ में आया? ये कहते हैं तीन बोल दिया परलोक का। एक पर नाम सर्वोच्च चिदानंद वितराग आत्मा और उसका अवलोकन निर्विकल्प समाधि द्वारा एक परलोक। दूसरा परलोक की केवल ज्ञान नहीं केवल दर्शन में नौ तत्व पर जो वस्तु जानने में आती है इसकी अपेक्षा है परलोक पर प्रकाश हुआ ने। तीसरी अपेक्षा है स्वर्ग ने मोक्ष परलोक। तो स्वर्ग ने मोक्ष को कहने वाला तो भगवान का धर्म है। वास्तविक अज्ञानी ने स्वर्ग मोक्ष की बात की खबर है नहीं। सर्वज्ञ शिवाय त्रण लोकनो नाथ परमात्मा जिनेश्वर देव એને જે સ્વર્ગ ને મોક્ષ ની વાત કરી એવી દૂસરા કોઈ ત્રણકાળ में कहना है नहीं। ને એ સ્વર્ગ ને મોક્ષ નો જે માર્ગ है ये धर्म अंदर ये धर्म सर्वज्ञ कहा त्रिलोक नो नाथ तू छो उसकी प्रतीति अनुभव कर ये धर्म। और भगवान ने कहा कि उसमें पूर्णता जब न हो तो राग बाकी रहेगा। राग आएगा भावना भले न हो पर राग आएगा खरा। तो ये राग का फल स्वर्ग है अथवा चक्रवर्ती पद। समझ में आया? तीर्थंकर पद ये राग का फल है बड़ा। वासुदेव बलदेव ये बड़ा पुण्य फल है राग। तो संकित सहित नहीं बात है क्या? संकित सिवाय कोई तीर्थंकर हो सके नहीं। सम्यक दर्शन विना बलदेव वासुदेव पण हो सके नहीं। चक्रवर्ती पण सम्यक दृष्टि पहले हुआ हो पीछे राग की भावना आदि हो गई तो ये चक्रवर्ती होता है। संकीर्ति भी चक्रवर्ती होता है पर रागनी भावना नहीं। राग आया અને નિદાન कर दे राग का तो मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती होता है। पर हुआ था पहले सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में ना एकला मिथ्या दृष्टि में चक्रवर्ती पद मिले ऐसे तनकाल में नहीं। तीर्थंकर पद मिले सम्यक दर्शन बिना इनकाल में नहीं। एम बलदेव वासुदेव ने इंद्रना पद जो है ये भी सम्यक दर्शन बिना मिले ऐसा है नहीं। पहला इंद्र आदि समझ में आया? ओम कहते हैं व्यवहार नहीं कर स्वर्ग मोक्ष को परलोक कहते हैं। स्वर्ग ने मोक्ष का कारण भगवान का धर्म है। मोक्ष अधिकार में आवे तो कहेंगे नहीं अष्टपौर में मिथ्या दृष्टि तो स्वर्ग पामते हैं पर धर्म सहित पामते हैं ये गाथा है। आत्मज्ञान ना भान सहित पामते हैं स्वर्ग आदि ये बराबर है। उसका निश्चय ने व्यवहार बराबर है। ये गाथा है कि गाथा आचार्य तो बहु बात करी है। अखूट भंडार शास्त्र में अखूट भंडार इतना शास्त्र रहा पण घनी चीज रही। बहुत शास्त्र तो विच्छेद हो गया। स्वर्ग ने मोक्ष का कारण तो भगवान का धर्म है। इसलिए केवली भगवान को परलोक कहते हैं। देखो जो ठीक परमात्मा के समान अपना निज आत्मा है। यहाँ आया पाछा परमात्मा के समान अपना निज आत्मा है वही परलोक है।
वही उपाधि है, ये आदरणीय है। व्यवहार रत्न त्रैविकल्प आदरणीय नहीं है, आई गया है। क्या किया? सर्वाला तत्परता है, लावी नहीं। जान फरती आखा गाम में फरे पण માંડવે આવે જાન મંડ પહોંચ્યા જાન સમજે વરાત कहते हैं ना, फरे गाम में भले मंडप फरी नो आवे तो मंडप ने समझ में आया। एम गमे ते बात करे पण आवे अंदर आत्मा ની અંદર વાત માં। ये अपना निज आत्मा वही परलोक है, और वही आदरणीय है, उपाधि नाम अर्थ। पूर्णानंद का अनाद शुद्ध चैतन्य भगवान ही सत्कार करने लायक है, आदर करने लायक है, ग्रहण करने लायक है, उपाधि है। सम्यक दर्शन में उसका ध्येय बनाकर आदरणीय मानना। समझ में आया? 110 हुआ, 111। आगे ऐसा कहते हैं, जिसका मन निज आत्मा में वसराय वही ज्ञानी जी परलोक है। लो, जिसका ज्ञान की पर्याय अंदर में बसती है आत्मा में, वही परलोक है। क्यों? आत्मा किधर परलोक? आनंद खंड प्रभु नीचे आत्मा ही उपाधि, ये परलोक है। तो जिसके ज्ञान की पर्याय में आत्मा बस रहा है अथवा ज्ञान की पर्याय अंतर में झुक गई है, उसका नाम परमात्मा कहते हैं। वही ज्ञानी जी परलोक है जो। 111। सो परव चैलो परो जसोमयी तीर्थोसे जय मई कई गई जीवम जी में जन भैया। भाषा बहुत सरस गाथा, एक પછી एक। यशमती, जिस बल की बुद्धि, लोग नहीं कहते कि जैसी मति तैसी गति, एम कहते हैं कि नहीं? जैसी मति तैसी गति। तो भवजीव की बुद्धि उस निज आत्मा स्वरूप में बस रही है, मति ऐसी है। मति में भगवान पूर्णानंदन का नाथ संकीर्ति की मति में बस रहा है, तो मति ये भी गति है। जो विषय कषाय विकल्प जाल के त्याग से, विषय कषाय इतने विकल्प जाल, दयादान विकल्प आदि शब्द, एना त्याग से स्वसंवेदन ज्ञान स्वरूप कर अपना स्वरूप का स्वनाम अपने से ग्रहण करके स्वसंवेदन, स्वनाम अपना स्व सम એટલે પ્રત્યક્ષ, स्व अपना सम प्रत्यक्ष वेदन। भगवान आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, उसका अपने से अपना प्रत्यक्ष करके वेदन करना, ये स्वसंवेदन कहने में आता है। भाषा ही शास्त्र नहीं है। शास्त्र का ज्ञान से वेदन नहीं हो सके, हम कहते हैं शास्त्र का ज्ञान ही पर चीज है, ही आत्मा को जान सकते नहीं उससे। यहाँ तो कहते हैं कि विषय कषाय विकल्प जाल के त्याग से स्वस्थ संवेदन ज्ञान स्वरूप कर स्थिर हो रही मति,
जिसकी मति अपना ज्ञान स्वरूप में संवेदन कर वसी है, वह पुरुष निश्चय कर उत्कृष्ट जन कहा जाता है। ये उत्तम पुरुष कहने में आता है। पुरुषोत्तम पुरुष कहते थे रामचंद्र जी को, पुरुषोत्तम पुरुष कहते थे रामचंद्र जी। संकीर्ति था, ज्ञानी था, पुरुषोत्तम पुरुष। एम जिसकी मति ज्ञान सम्यक त्रिकाल में बसते हैं, अर्थात स्वसंवेदन कर अपना ज्ञान में भगवान बसते हैं अथवा भगवान आत्मा में संवेदन कर बसते हैं, इसको निश्चय का उत्कृष्ट जन, उत्कृष्ट परलोक, परलोक એટલે उत्कृष्ट जन, એને उत्कृष्ट जन कहने में आता है, એને महापुरुष कहने में आता है। ये बड़ा पुरुष है एम कहने में आता है। दुनिया में पैसा 5 करोड़ 25 करोड़ बड़ा है, ये બધા ભિખારા है। આ 5 करोड़ 4 करोड़ विषय ने बड़ा कहने में आता है ने। भगवान सेठ बड़ा है, शोभालाल बड़ा है, ऐसे कहते ही बड़ा भिखारा है एम कहते हैं। मुंबई में है बड़े मुंबई એનો હેતુ છે। समझ में आया? इनके घाटकों पर जन्म जयंती करवी तो એમ कहते ત્યાં સાંભળનારા ઘણા છે, ઘણા સ્થાનકવાસી बहुत आते हैं। घाटकों पर में तो 4,000 बाइयों स्थानकवासी वस्ती बहुत है, 35,000 जैन की वस्ती है। सब घर के होते स्थानकवासी लोगों ने प्रेम तो मारा ऊपर था ने, भले संप्रदाय छोड़ गया, हाँ देश में ना આવી શકે, પણ प्रदेश में वांधो नहीं। क्या कहते भाई, सुनो तो खरा, मारे यहाँ तो भगवान ने नामे कहते हैं, बहु मारता है। કપડા કટકા નહીં, દાગીના શું કહેવાય ચડાવે ને, આંગીર છે ચાંદીના બનાવીને મુગટ બનાવે છે। અહીં મુગટ છે ને પાટીદાર મોટો 3 લાખનો મુગટ છે, અહીંયા ભગવાનને ચડાવે છે 3 લાખનો મુગટ। તે દી 3 લાખનો અમે ગયા તારે, અત્યારે હોય છે 85 પેલા ગયા, 75 માં ગયા હતા ને, કેવા 95 ગયા હતા ને આપણે, ત્યારે તો આપણે હારી હતા ને સાકરચંદાઈ, એ શ્વેતાંબરના ઓલા હતા અને આઈના મન મારા, એટલે ના કે મારા દર્શન કર્યા પણ મુગટ નથી ગઈ। પછી મુગટ ચડાયા પછી કે મારા મુગટ, ભાઈ અમારી મુગટના દર્શન છે। મુગટ ભગવાનને મુગટ કેવા, એ તો વિતરાગી બિંબ જેવા પરમાત્મા થયેલા હોય બસ એ નિક્ષેપ છે। એ શુભ ભાવનું નિમિત્ત છે। શુભ ભાવ કરે એને, એનાથી કઈ શુભ ભાવ થતો નથી, એના ઉપર તો ચકલાય બે છે। આ ચીડિયા બધાનું 2 ખુલ્લા હોય તો આપણે ત્યાં ઓલું કરી નાખીએ છીએ, કાચ અંદર ચીડિયા બે ને જાય, ત્યાં તો ખુલ્લું હોય ચીડિયા બે, એને કે જેને શુભ ભાવ હોય એને નિમિત્ત કહેવામાં। समझ में आया? ये नहीं, पर आई तो कहते परलोक तो निज स्वरूप में ठहरना। जिसकी बुद्धि निज स्वरूप में ठहर रही है वही उत्तम जन है, क्योंकि जैसी बुद्धि होती है वैसी जीवस की गति नीचे कर होती है। लोग नहीं कहते कि जैसी मति ऐसी गति। जिसकी मति में भगवान वस रहा है तो उसकी गति सिद्ध हो गई, उसको सिद्ध की गति मिलती। जिसकी मति में पुण्य बसता है उसको बाहर की स्वर्ग आदि मिलता है, उसकी आत्मा है नहीं क्या।
धर्मी को स्वर्ग मिले पर मति अंतर में है आत्मा ऊपर, उससे उसको निर्मल परिणति सहित सुगराग रही है तो स्वर्ग में जाएंगे, एक अवतार होगा। पंचमारा में केवल ज्ञान है नहीं, तो आत्मा का आराधन करके आनंद का कुंकुंदाचार आदि सब एक मोक्ष हो गया। स्वर्ग में अभी कुंकुंदाचार स्वर्ग में है, कारण के केवल ज्ञान है नहीं, तो अपना मति तो स्वरूप में थी, आनंद का संसार का किनारा जिसने नजीक आ गया था। 84 ना अवतार करते 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 संसार का किनारा नजीक आ गया भगवान को, कुंकुंदाचार प्रवर्तन सार में पहला। जैने साधवाद अनंत ज्ञान स्वरूप प्रकट हुआ है, ऐसा भगवान आत्मा का आराधन करके थोड़ा बाकी विकल्प तो रह गए, स्वर्ग में गई, उन्हें आनंद सहित ना भान अनुभव सहित गई। अज्ञानी स्वर्ग में जाते हैं, मिथ्या दृष्टि जाते अनंतवारी नहीं। जिसने आत्मा का आनंद का अनुभव करके राग बाकी स्वर्ग में गई तो ये विरल प्राणी है, एम कहते हैं। मिथ्या सहित स्वर्ग में जाते तो अनंत बार गई, पर आत्मज्ञान ने अनुभव सहित जो स्वर्ग में जाते विरल प्राणी है कि जहां से निकल करके ज्ञान पाकर मुक जाएगा। समझ में आया? श्रेणी राजा भले नरक में गई अभी, पर क्षय समकी थी, तीर्थंग गोत्र बांधते समय समय में। और आगामी 24 में पहला तीर्थंग होगा। सम्यक दर्शन आत्मा अनुभव है, चारित्र नहीं, व्रत आदि ये नहीं, पंचम छठा गुण शांत भविष्य में आएगा। मुनि तीर्थंकर होगा तो ત્યાં से निकल कर तो यहाँ तीर्थंकर होगा। पहली नरक में है, 84,000 वर्ष की स्थिति में है, 2,500 निकल गया, 81 बाकी है। यहाँ से निकल करके यहाँ रानी ने कुंखे तीर्थंकर पद तो लेकर आया है, 3 ज्ञान सहित, 28 संकित सहित, 3 ज्ञान सहित माता ना पेट में भान है क्या में पा है। ये प्रसव हुआ तो इंद्राणी भी सेवा करने का है। जो ये नरक में थी आया तीर्थंकर पंडित था, जिसका जन्म में इंद्राणी आएगा। समझ में आया? धन रत्न को धारणी इंद्राणी कहेगा, हे माता, तीर्थंकर आत्मा ने रत्न ने कुंकुमा धारा, धन माता तने पहले रत्न को धारणी। पीछे नमस्कार भगवान को हम करते हैं, पहला तो तेरे नमस्कार तुमको करते हैं। समझ आया? पुत्र तुम्हारो धनी हमारा, तरण तारण जहाज रे। इंद्र कहते हैं, माता ने, पुत्र तुम्हारो धनी हमारो, तरण तारण जहाज रे। माता जतन करीने राखजो એને। देव तो राखे छे, इंद्र एक देव राखे, पर माता ने कहे, माता जतन करीने राखजो એને, तम पुत्र यम आधार रे। એ તીર્થંકર છે, અમને ઉપદેશ આપશે, એ મને ધર્મના આધાર છે તારો દીકરા। ये सब संकित सहित नु पुण्य है, क्या है? समझ में आया? सम्यक दर्शन क्या चीज है, इसकी लोकनी कीमत नहीं है। અને એ વિના વ્રત ને તપ ને લઈ જાચારી ને ધૂળે नहीं है। समझ में आया? इसके पास व्रत ने तब किंचित नहीं था, असंयति था, श्रेणी પણ ક્ષાયક સમકી थी। अरे मृत्यु वक्त कदाच हीरो चूस लिया, इतना राग आ गया, पण उसका मृत्यु संकित सहित है। समझ में आया? पहली नरके संकित सहित गई। से निकल कर
राग बाकी रहा नहीं, पुण्य बंधु हो गया था ना तीर्थंकर का। माता ने कुख में आया पहले इंद्रो समाज पहले माता पास आएगा। माता तीर्थंकर का जीव अपना पेट में आने वाला है तो साफ करने को पीटता। तो राजा का आवे तो नरक माथी आवे तो पण भगवान समझ में आया? आई माता नो पेट साफ 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 प्रताप है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। ये भावમાં केवल ज्ञानता हम पाएगा निश्चय से नहीं भाव में मोक्ष जाएगा। ये अपना अन्न का आराधन करके मोक्ष प्राप्त करेगा। कोई व्यवहार क्रिया से मोक्ष प्राप्त करेगा ऐसा है? इसको यहाँ उत्तम जन कहते हैं लोग। એ રીતે ગાથા 110 પૂરી થઈ અને 111 નો ઘણો વિસ્તાર થયો. શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. ગાથા 110 માં એક વાત મહત્વની આવી છે, તે તરફ બધાનું લક્ષ દોરું છું. ગુરુદેવે બહુ સરસ ન્યાય સમજાવ્યો છે. ગાથા 110 નો વિસ્તાર કરતા જે વાત કરી એ આપણે જરા લઈએ છીએ. પાના નંબર 353 ઉપર અહીંયા મુમુક્ષુએ જે વાત પૂછી કે યથાર્થ અવલોકન નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં થાય. યથાર્થ અવલોકન નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં થાય અને ગુરુદેવે ઉત્તર આપ્યો કે ત્યાં જ દેખાય, એ વિના તો અવલોકન થતું નથી. અવલોકન કોનું કરવું છે? પોતાના સ્વરૂપનું અવલોકન કરવું છે ને એવું અવલોકન થવું એટલે દર્શન. એવું દર્શન થવું ને સાથે જ્ઞાન થાય એટલે અનુભૂતિ થાય. તો કે છે કે એ અવલોકન છે તે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં થાય, ત્યાં જ દેખાય, એ વિના તો અવલોકન થતું નથી એમ કે છે. એકલા જ્ઞાનમાં જાણવું 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 એનો અર્થ આ છે. અને પછી આગળ કહે છે કે ભગવાન પર અર્થાંત સર્વોત્કૃષ્ટ વિતરાગ ચિદાનંદ શુદ્ધ સ્વભાવ નિત્યાનંદ પ્રભુ એને લોક એટલે અવલોકવો. એટલે અહીંયા પરનો અર્થ જુદો કરે છે. અહીંયા સ્વ પર એમ પર નથી. પર નો અર્થ સર્વોત્કૃષ્ટ વિતરાગ ચિદાનંદ શુદ્ધ સ્વભાવ નિત્યાનંદ પ્રભુ એને પર કેવું છે. પરમાત્માની વાત કરવી છે ને એટલા માટે એને લોક પર લોક લોક એટલે અવલોકવું એ રીતે વાત ચાલતી હતી. એમાં આ વાત નીકળી. ગુરુદેવ કહે છે કે એ તો પર કહ્યું, હવે એને લોક એટલે લોક્યંતે, એને લોક્યંતે અવલોક્યંતે એટલે અવલોક્યંતે અર્થાત રાગ રહિત નિર્વિકલ્પ શાંતિ દ્વારા અનુભવ કરવો. નિર્વિકલ્પ શાંતિ વિના કાંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. ત્યારે જ એવું જ્ઞાન થાય છે ને એવું દર્શન થાય છે, એવું પોતાનું અવલોકન થાય છે. નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં જ થાય છે, એ વિના થતું નથી. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે તદ જ્ઞાન મહી પ્રશાંતિ અનંત સુધામય જે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે પ્રણમુ પદતે જયતે